हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पफुल मेंटोर। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 7, जिसमें हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप 6 का टॉपिक डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। वाइंडिंग अप का मतलब कम्स टू एन एंड, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही थी वो अब आगे कंटिन्यू नहीं होगी, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो अब बंद होगी। तो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब इसमें सभी पार्टनर्स अपने बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को आगे डिसकंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन। अब कितने तरह की डेसोल्यूशन होती है? 2 तरह की डेसोल्यूशन होती है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के अंदर आगे पार्टनरशिप का बिजनेस कंटिन्यू होता है, सिर्फ इसमें पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होता है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसमें सभी पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन होता है वो चेंज होता है। बट डेसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो खत्म हो जाती हैं। मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन। अब डेसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पहला मेथड जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, दूसरा मेथड जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से डेसोल्यूशन होगी। फर्स्ट केस, डेसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो उस केस में उसमें कौन कौन से ऐसे केस हैं जिससे डेसोल्यूशन होगी, फर्म बंद होगी? 4 केस हैं। डेसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डेसोल्यूशन, डेसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, डेसोल्यूशन बाय नोटिस। ये 4 स्टेप्स हैं, 4 केस हैं जिन जब डेसोल्यूशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तब पार्टनरशिप फर्म डेसोल्यूट होती है। तो पहला केस बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के केस में जब सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट देंगे, सभी पार्टनर्स की मंजूरी होगी, तभी डेसोल्यूशन होगी। सेकंड केस, कंपल्सरी डेसोल्यूशन। कंपल्सरी डेसोल्यूशन में कौन कौन से केस हैं? व्हेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। जब कोई एक पार्टनर अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए इनकेपेबल होगा तो उस केस में डेसोल्यूशन होगी। व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। जब सभी पार्टनर अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इंसॉल्वेंट होंगे, यानी कि पे करने के लिए केपेबल नहीं है, तो डेसोल्यूशन होगी। व्हेन बिजनेस बिकम इलीगल। जब बिजनेस के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में भी कंपल्सरी डेसोल्यूशन होगी। ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज में कौन कौन सी सिचुएशंस है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है? पहला, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का टर्म पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है। कंप्लीशन ऑफ वेंचर। जिस टास्क या जिस वेंचर के लिए आपने उस डेसोल्यूशन फर्म को स्टार्ट किया था वो अब कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट है, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेसोल्यूशन होगी। बाय नोटिस। नोटिस के केस में अगर कोई भी पार्टनर राइटिंग में नोटिस दे देता है कि डेसोल्यूशन करनी है तो उस केस में डेसोल्यूशन होगी। तो ये चारों केस कौन से पॉइंट के केस हैं? डेसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट है डेसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसमें डेसोल्यूशन कोर्ट की तरफ से होती है, जब कोर्ट ऑर्डर देगा? फर्स्ट केस, व्हेन पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। जब पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर देता है कि डेसोल्यूशन करनी चाहिए। व्हेन पार्टनर इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। जब कोई भी पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल होगा उस केस में डेसोल्यूशन होगी। व्हेन पार्टनर्स बिकम गिल्टी। अगर कोई भी पार्टनर गिल्टी माना जाएगा किसी भी टास्क या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो डेसोल्यूशन होगी। व्हेन पार्टनर ब्रीच एग्रीमेंट। अगर पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट का कोई भी रूल तोड़ता है तो उस केस में भी डेसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा की जाएगी। डिफरेंस बिटवीन डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म। अब डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला मीनिंग, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स का सिर्फ रिलेशन चेंज होता है, बट फर्म के केस में बिजनेस क्लोज होता है। क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, बट फर्म के केस में आगे फर्म कंटिन्यू नहीं होगी, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
पार्टनरशिप के केस में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूड होती है, मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं। बट फर्म के केस में एसेट्स को रियलाइज़ किया जाता है मार्केट में और लाइबिलिटीज़ सारी पे की जाती है। स्कोप, पार्टनरशिप का स्कोप जो है वो नैरो स्कोप है, बट फर्म का स्कोप वाइडर है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें जो फर्म है वो क्लोज हो रही है। स्टेप्स ऑफ डेसोल्यूशन। अब डेसोल्यूशन करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयर बैलेंस शीट। जो हमारे बिजनेस की अभी करंट कंडीशन है उस हिसाब से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और फोर्थ, कैश और बैंक अकाउंट। मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब रेजोल्यूशन के केस में अकाउंट्स की सेटलमेंट किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? लॉसेस का केस क्या है? सेक्शन 48 सबसेक्शन ए। इसमें जितने भी हमारे लॉसेस होंगे उन सभी को सबसे पहले प्रॉफिट से पे किया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट से। अगर बिजनेस के प्रॉफिट से पे करने के बाद भी लॉस बचता है तो उसे कैपिटल से पे किया जाएगा। अगर कैपिटल से पे करने के बाद भी लॉस बच गया है तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो भी एसेट्स बेची जाएंगी उनसे सबसे पहले फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे। जो भी फर्म की लाइबिलिटीज़ है उसे पे किया जाएगा। फिर पार्टनर्स का लोन की पेमेंट की जाएगी। फिर पार्टनर्स को कैपिटल की पेमेंट की जाएगी और कोई भी अमाउंट उसके बाद बचता है तो वो रेशो में डिवाइड कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स। फर्म डेट्स का मतलब फर्म की लाइबिलिटी, प्राइवेट डेट्स का मतलब पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी। अब अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ओड बाय द फर्म। तो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि जो लाइबिलिटी, जो भी लोन या फिर जो भी लाइबिलिटी है वो फर्म ने ओ की है वो फर्म डेट्स होते हैं, और जो पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटीज होती हैं वो प्राइवेट डेट्स होते हैं। ऑल पार्टनर्स आर लाइबल टू पे डेट्स जॉइंटली। फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए सभी पार्टनर्स लाइबल हैं, सबको पे करनी पड़ेगी। बट प्राइवेट डेट्स जिस पर्टिकुलर पार्टनर की वो लाइबिलिटी है उसे ही पे करनी है। फर्म प्रॉपर्टी अप्लाइड टू पे फर्म डेट्स। जो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी होगी, एसेट्स होंगी, उनसे सबसे पहले फर्म की लाइबिलिटी पे की जाएगी। अगर फर्म की लाइबिलिटी पे करने के बाद कुछ पैसा बचता है तो उससे प्राइवेट लाइबिलिटी डेट्स पे किए जाएंगे, मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले फर्म डेट्स लास्ट में पे किए जाएंगे, सबसे पहले पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी पे की जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रेजोल्यूशन में 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, it is a nominal nature account in which all the realized value of assets should be recorded and the liability should be paid out. रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल फॉलो होता है इसमें। नॉमिनल नेचर अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एसेट्स है उनकी रियलाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट वैल्यू को, और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। फॉर्मेट में सबसे पहले हम डेबिट साइड में जितनी भी बुक वैल्यू से सन्ड्री एसेट्स है उनको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ के। क्रेडिट साइड में आउटसाइडर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू से। उसके बाद रियलाइजेशन इन दोनों की अपोजिट साइड होगी। एसेट्स की रियलाइजेशन क्रेडिट साइड और लाइबिलिटीज की रियलाइजेशन डेबिट साइड। अगर किसी भी पार्टनर का नाम नहीं गिवन है तो एसेट्स की रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट से की जाएगी और लाइबिलिटीज की पेमेंट टू बैंक अकाउंट से। अगर पार्टनर्स ने वो लाइबिलिटी पे की है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से नाम आएगा, और अगर किसी एसेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी बैंक से ट्रांसफर किया जाएगा। और लास्ट, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किए हैं तो टू बैंक अकाउंट से पे किए जाएंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने पे किए हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, इस अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पे किया जाएगा। इसके बाद बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस आएगा रियलाइजेशन का, जो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। अब रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? रीवैल्यूएशन अकाउंट मीनिंग in this account all the assets and liabilities changed value record। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं।
और रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रियलाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। केस कौन से केस में प्रिपेयर होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के केस में, यानी कि जब पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो रहा होता है। और रियलाइजेशन कब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। रेपिटेशन ऑफ अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट काफ़ी बार बनाया जाता है बट रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है जब फर्म बंद हो रही होती है। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज नहीं होता बट इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है और इसका बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। कैश और बैंक अकाउंट, इसमें सारी कैश और बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट केस, इफ द एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है और उसे पे भी फर्म नहीं किया है तो जनरल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। केस बी, इफ द एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है और पे उसे पार्टनर ने किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस, इफ एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है और उसे पे फर्म ने किया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। केस डी, अगर एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी और उसे उसकी उसको पे भी पार्टनर ने ही किया है तो कोई एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पर एक बात याद रख लो कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, अगर पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है तो पार्टनर को डेबिट करना है, और अगर फर्म ने पे किया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।